लेवल्स किया था। और मेरी जो एजुकेशन थी, आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू माय ग्रैंडफादर, जिन्होंने मेरी एजुकेशन को में मुझे सपोर्ट किया था। और एजुकेशन एक वाहिद वजह है जो मैं आज जिस मकाम पे हूँ ना, उस एजुकेशन की वजह से। आफ्टर दी ए लेवल्स मैंने अपने नाना की फर्म में काम किया। ठीक है, वो एक प्रोडक्शन फर्म थी। तो मैंने वहाँ पे एज अ मशीन ऑपरेटर भी काम किया। तो लाइक गर्मी में बैठ के जैसे लेबर मशीन चला रही होती थी, मैंने वो चीज़ भी किया। उससे मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी। उससे मैंने लाइफ में ये सीखा कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। मैं जब वो मशीन चलाता था तो मुझे उसका सॉफ्टवेयर समझ आने लग गए। सॉफ्टवेयर समझ में आने लग गया तो मैं सॉफ्टवेयर की सर्विसेज लोगों को देने लग गया उस मशीन की। सो इट वॉज अ साइड इफेक्ट फॉर मी। उसके बाद मैंने अब आइडेक्स पाकिस्तान, आप सबको पता है कितने सारे उनके एड्स चल रहे होते हैं। तो एक दिन मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और मैंने आइडेक्स देखा, मुझे आइडेक्स बहुत अच्छा लगा। सो आई अप्लाइड फॉर आइडेक्स। आइडेक्स में अप्लाई करने से पहले मुझे पता नहीं था कस्टमर सर्विस क्या होती है। When I went to IDEX, I had good communication skills, good English. So I was selected for their campaign Swell. It was a semi-domestic campaign. तो वहाँ पे जो मेरी लाइफ की फर्स्ट ऑफिशियल जॉब थी वो आईबेक्स थी। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ की चीजें सिखाई जो आज तक मेरी लाइफ में काम आ गई मुझे। कम्युनिकेशन स्किल्स एनहेंस की और आई एम फॉरएवर थैंक यू फॉर आईबेक्स फॉर गिविंग मी अ चांस कि मैं अपने आप को ग्रूम कर सकूं। लाइफ में ना आपको कभी भी अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए कि वेयर यू केम फ्रॉम। तो उसके बाद आईवेक्स के बाद मैंने एक और कंपनी में काम किया। ठीक है, और वहाँ पे मैंने सेल्स सीखी। पहले कस्टमर सर्विस सीखी, उसके बाद फिर मैं सेल्स सीखी। सेल्स सीखने के बाद कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं लाइफ में, और उनकी वजह से मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी। जब मैंने कंपनी छोड़ी ना, तो मैं लाइफ को लेकर ना बड़ा अनसर्टेन था कि यह आगे क्या करेगा। हर नौजवान का सवाल होता है मैं आगे लाइफ में क्या करूंगा। ठीक है, फैमिली को सपोर्ट करना, खासतौर पर जो लड़के हैं फैमिली को सपोर्ट करना। तो उस वक्त अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का सोचा था, और आज माशाल्लाह 30 फैमिलीज को हम सपोर्ट करते हैं। तो इट्स बीन अ जर्नी। तो फिर मैंने सोचा कि यार जब मैं लाइफ को लेकर अनसर्टेन हूँ, तो काफी सारे ऐसे बिजनेसेस होंगे जो लाइफ अपनी फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन होंगे कि भाई हम कैसे ग्रो कर सके। और मेरी तरह भी काफी लोग होंगे जो लाइफ को लेकर अनसर्टेन होंगे कि एक क्रॉस वर्ड में फंसे होंगे, हाउ टू गो फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। तो जब मैं ये चीजें सोच रहा था तो एक चीज दिमाग में है, क्यों ना एक कंपनी बनाई जाए जो बिजनेसेस को भी हेल्प करे और लोगों को भी हेल्प करे। दैट्स वेयर वेगिस्टेक केम फ्रॉम। वेगिस्टेक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेगिश मीन्स समथिंग वेग और या अनसर्टेन, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और टेक केम फ्रॉम टेक्नोलॉजी। सो एट वेगिस्टेक हमारा जो मेन फोकस होता है कि जो बिजनेसेस अनसर्टेनिटी की फॉग में फंसे हुए हैं, उनको यूजिंग आईटी सॉल्यूशंस, कस्टमाइज्ड आईटी सॉल्यूशंस, हम उनको फॉग से बाहर निकालें ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, स्ट्रेटेजिक गोल्स और ऑपरेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है एम्पावर करना लोगों को एंड ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ। तो जैसे मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल दी, मैं फंसा हुआ था, मैंने सोचा मैं क्या करूँ। अब दूसरी जो चीज है जो एम्पावर हम करते हैं, हम लोगों को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देते हैं, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हम लोगों कोई हमारे पास आता है, हमारा बंदा कहता है कि सर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं इफ द आइडिया इज वेरी गुड। तो हमारा भी एक लड़का है हमारे पास, नाइट शिफ्ट में काम करता था, तो रिसेंटली उसने अपना ऑफिस खोला। तो इट फील सो वेird कि यार जिन बंदों को आपने सिखाया है वो आगे जाके अपना कुछ शुरू कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है। तो that was a brief introduction of who I am, what my objective is. हाँ, वन मोर थिंग, हमारा जो मेन फोकस है ना, वो है टेक सेक्टर में वुमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि आजकल आप पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट देख लो कितना है। एक बंदे के कमाने से घर नहीं चलता। दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, कोई कहता है 20,000 वाला भी जिएगा, तो नहीं, फैक्ट नहीं है, नहीं चलेगा। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि वेस्टर्न कंट्रीज में उनकी ग्रोथ क्यों हुई है, क्योंकि हम दोनों वर्किंग पॉपुलेशन है। एक गाड़ी के जब दोनों टायर होंगे ना तब वो चल सकती है, एक टायर से गाड़ी नहीं चल सकती।
तो इसलिए हमारा जो वेजिस्टेक में एक और की ऑब्जेक्टिव है वो है वुमेन एम्पावरमेंट इन द टेक इंडस्ट्री। और अल्हम्दुलिल्लाह आई सुपर प्राउड टू से कि हमारी 95% जो वर्क फोर्स है वो फीमेल है, सिर्फ 5% मेल पॉपुलेट वर्क फोर्स है हमारा। इससे क्या हुआ, मेरी जो काम की स्पीड है वो बढ़ गई, क्वालिटी पहले से बहुत अच्छी हो गई और क्लाइंट भी सेटिस्फाइड हो गया। अब क्लाइंट को जल्दी काम मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तो वो ज्यादा काम भी ले रहा है, सेल्स भी बढ़ गई, सबका फायदा। जब मैंने कोशिश की कि ये सेशन जितना फन इंटरेक्टिव मैं रख सकूं मैं करूं, क्योंकि उस चीज को बोरिंग ना करूं। क्योंकि मेरा पर्सनल बिलीव ये है, बहुत सारे लोग इससे डिफर कर सकते हैं, कि एक चीज जो मजाक मस्ती में सिखाई जाए ना वो ज्यादा समझ आती है बात एक सीरियस टोन में। और मेरी तो उम्र भी आप लोगों की जितनी है, 22। तो फिर मुझे आप लोगों को उसे उसी हिसाब से बात करनी है। तो आई एम ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस कि अगर किसी को मुझसे कोई सवाल है। ये सेशन सॉरी नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मसला होता है। तो मिस्टर श्रवण, ये तो हो गई किताबी बातें, कस्टमर को कैसे डील करना है ये वो, कुछ ना जिंदगी की बात करते हैं। जिंदगी में हार्डवर्क करोगे ना, आपको शॉर्ट टर्म में तो लगेगा कि आपको फायदा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो हार्डवर्क आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगा। दूसरी चीज, लॉयल्टी। आप अगर किसी कंपनी के साथ काम करो ना, उससे 100% लॉयल होकर काम करो। अगर वो कंपनी ग्रो करेगी, आप भी ग्रो करोगी। अगर कंपनी डूबेगी, आपकी भी जॉब जाएगी। तो आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि यार अगर जॉब कर रहे हो तो यार ये बंदा इतना कमा रहा है मैं इतना कमाऊं। भाई वो बंदा अगर कमा रहा है तो उसके पीछे की उसका सालों का हार्डवर्क है। आप भी वो हार्डवर्क करोगे, आप भी वो स्ट्रगल करोगे, तो आप भी वहां तक पहुंच जाओगे। तीसरी चीज, जो चीज मेरे ना दिल के बड़े करीब है, अपनी जो रूट्स है ना, जहाँ से आप उठ के आए हो, वो कभी मत भूलो। वो हमेशा याद रखो क्या वेयर यू केम फ्रॉम, और उस वक्त आपके साथ कौन लोग साथ थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वेरी इमोशनल टू मी, कि आज मौका मिला कुछ लोगों को शुक्रिया करने का, तो मैं ये स्टेज देना चाहूंगा उन लोगों को शुक्रिया करने के लिए। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा अपने नाना का, ठीक है, जिन्होंने मुझे मेरी सिर्फ एजुकेशन फंड नहीं की, उन्होंने मेरी लाइफ को लेके भी बहुत सारी चीजें सिखाई जो कि मैं नहीं सीख सकता था वैसे। उनके तरीकों से सीखा, उन्होंने जो मुझसे हार्डवर्क कराया मैं उससे वो चीजें सीखा। और उन्होंने जो जो चीजें सिखाई है ना मुझे, आई एम फॉर एवर इन डेप्थ फॉर दैम। उसके बाद मैं अपनी मॉम और डैड का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ में बिलीव किया कि यार ये मैं चीज कर सकता हूँ। जब मैंने आपको अनसर्टेनिटी की एग्जाम्पल दी थी ना, कि मैं अनसर्टेन था मैं क्या करूंगा, मेरे वालिद साहब उन्होंने मोटिवेट किया मुझे कि जा तू यही कर। अभी भी मैं डिमोटिवेटेड होता हूँ, वो मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं कि जहाँ बेटा तू कर सकता है, तू कर सकता है। हालांकि मैं बहुत पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, यहाँ पे आने से भी पहले वो मोटिवेट कर रहे थे मुझे कि भाई तू कर लेगा। और डिस्पाइट कि हमारी आर्ग्यूमेंट्स जितनी भी होती हैं, बट एक मेन सपोर्ट सिस्टम है वो मेरे लिए, जो मुझे मोटिवेट करते हैं, और मुझे कभी मौका नहीं मिला उनको थैंक यू करने का उस हिसाब से। तो आई फील लाइक कि ये एक अच्छा मौका है कि उनको किया जाए, और माँ की दुआएं तो खाती हैं। उसके बाद मैं अपनी वेबस्टाइल टीम के कुछ लोग हैं उनका शुक्रिया करना चाहूंगा, कि मेरा पहला जो बंदा है जिसको मैं शुक्रिया करना चाहूंगा वो है मेरा हेड। उसके बाद मैं अपने ऑफिशियल मैनेजर का शुक्रिया अदा करूंगा, मिस्टर फरदीन यहाँ पे बैठे हैं, सब मिलकर तालियां बजाना। ये वो बंदा है जो 24 घंटे बैठ के काम कर रहा होता है। हम लोग तो बंदे तो चले जाते हैं घर पे, बंदों के जाने के बाद भी ये बंदा काम कर रहा होता है, और ये चीज मुझे हमेशा इसकी याद रहेगी। जब मैं जितना भी आगे बढ़ जाऊँ मैं ये नहीं भूलूंगा कि ये बंदा आके मेरे साथ 12 12 घंटे बैठ के सेल निकालता था और उन बंदों की निकलवाता था। और ये वह और फरदीन दोनों ऐसे बंदे हैं कि अगर कभी कंपनी में कोई मुश्किल आए ना, मेरे से आगे ये दोनों खड़े होते हैं। और इस चीज के लिए मैं इनको जितना मर्जी थैंक यू कर लूँ वो बहुत कम होगा। उसके बाद हमारी सबसे पहली डिजाइनर मिस नाबिया अजीज। तो मैंने जब काम स्टार्ट किया था ना, मुझे कोई डिजाइनर नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो वो पहली बंदी थी जिसने मुझ पर भरोसा किया उस वक्त, और बहुत कम सैलरी पे काम किया।
आज माशाल्लाह एक साल में उनकी सैलरी 400% बढ़ चुकी है, प्लस आज वो हेड ऑफ डिजाइन है वेबिस्टेक में। तो वो भी है जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और उसके अलावा मेरी पहली दो सेल्स वाली, उनको भी नहीं मैं भूल सकता कभी, मिस अलिशवा हाशिम एंड मिस अलबाश हाशिम। तो मेरा ऑफिस ना खाली था, कोई लड़की नहीं थी वहाँ पे, ठीक है, मैं अकेला होता था, मेरे साथ उबैर होता था और फदील होते थे। तो वो पहली लड़कियां थी जो हम पे भरोसा करके आई थी अकेले काम करने, क्योंकि आपको पता है माहौल कैसा है, वो अच्छा नहीं समझते इस चीज को लोग। तो वो पहली लड़कियां थी जिन्होंने हम पे भरोसा किया, और आज जो हम ग्रो किए हैं उनमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। आज उनकी भी सर्विस में काफी ज्यादा हाइक आया है, प्लस आज वो हमारी सेल्स की टीम लीड है। उन्होंने अपने आप पे इतना काम किया कि हम मजबूर हो गए उनको सेल्स का टीम लीड बनाने के लिए। तो ये तीन चार जो पांच लोग हैं, ये वेबिस्टर के फाउंडेशन स्टोन है। तो मुझे इनको कभी थैंक यू करने का मौका नहीं मिला, और आज मुझे ये स्टेज मिला तो मैंने कहा क्यों ना कर दिया जाए। तो थैंक यू सो मच। फिर आपने मेरा टाइम दिया और मेरी चीजों को खुला समझा, और आई होप कि इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा। तो